Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 13, Active and Passive Voice. So let's start the chapter. Chapter number 13, Active and Passive Voice. You have already learned that only transitive verbs can be changed from active voice to passive voice. ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं सिर्फ वही एक्टिव से पैसिव में चेंज होती हैं. We use the active voice to say what the subject does. हम active voice का यूज क्यों करते हैं ये बताने के लिए कि जो subject है वो क्या कर रहा है. The children are flying the kites. They bought a book. Mother gave me a gift. We use the passive voice to say what happened to the subject. हम passive voice यूज क्यों करते हैं ये बताने के लिए कि subject के साथ क्या हुआ. The kites are being flown by the children. A book was bought by them. A gift was given to me by mother. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से जो टेंसेस हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंसेस में कैसे चेंज होता है, वर्ब फॉर्म्स कैसे चेंज होती हैं. तो उसका एक जल्दी से रिवीजन करते हैं. सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, चिल्ड्रन प्ले द गेम ऑफ फुटबॉल. तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, द गेम ऑफ फुटबॉल इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन. तो रूल देखते हैं, इसमें एम इज आर आता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है वर्ब की. प्ले का हो गया प्लेड और इसमें इज आ गया. सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका रूल देखते हैं पहले फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे. एम इज आर बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इज आर एम के साथ बीइंग लगता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा बुक्स. बुक्स प्लूरल है तो बुक्स के साथ आर. बुक्स आर बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन. थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है हैज या हैव बीन और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल. जैसे सेंटेंस है माय अंकल हैज सोल्ड हिज ओल्ड कार, तो इसका हो जाएगा हिज ओल्ड कार हैज बीन, हैज के साथ बीन लगा, सोल्ड बाय माय अंकल. फिर है सिंपल पास्ट, इसका रूल है वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो इसमें स्टेटमेंट देखिए, द पुलिस कॉट द थीफ, तो यहाँ पर आ जाएगा द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस. नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, इसका रूल है वॉज वर उसके साथ बीइंग और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल. सेंटेंस है माय सिस्टर वॉज कुकिंग फूड, तो यहाँ पर आ जाएगा फूड वॉज बीइंग कुकिंग का कुक्ड बाय माय सिस्टर. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, इसका रूल है हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो अब इसका सेंटेंस देखते हैं, दे हैड वॉन द मैच, तो यहाँ पर आ जाएगा द मैच, हैड के साथ बीन लग जाएगा, हैड बीन वॉन बाय, दे का चेंज हो जाएगा देम. सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के क्या रूल होते हैं, शेल विल आता है इसमें, बी आता है और पास्ट पार्टिसिपल आता है. अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं. वी शैल फिनिश आवर होमवर्क बाय 7 o'clock, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर होमवर्क विल बी फिनिश्ड बाय अस, वी का अस हो गया, फिर बाय 7 o'clock एज इट इज. ही विल नेवर हर्ट द स्ट्रे डॉग, यहाँ पर आ जाएगा द स्ट्रे डॉग विल नेवर बी हर्ट बाय हिम. विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स एंड पार्सल्स, विल द लेटर्स एंड पार्सल्स बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन. ये क्वेश्चन में ही रहा तो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है तो इसकी दोनों वॉइसेस इंटेरोगेटिव में ही होंगी. शैल वी हेल्प हिम, विल ही बी हेल्प बाय अस. नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस. जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की वर्ब्स होती हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होती हैं. नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, द गोल्डस्मिथ विल हैव क्लोज्ड हिज शॉप बाय 7 o'clock. अब इसे कैसे चेंज करेंगे, द शॉप विल हैव, इसमें बीन आ जाता है, विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द गोल्डस्मिथ, कट, द शॉप विल हैव, इसमें बीन ऐड हो जाएगा, क्लोज्ड बाय द गोल्डस्मिथ बाय 7 o'clock.
वी shall have painted the whole house by 5 p.m. इसका हो जाएगा the whole house will have been painted by us by 5 p.m. It will be seen from the above examples that when the verb is changed from the active voice to the passive voice. ऊपर एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो वर्ब चेंज हुई है एक्टिव से पैसिव में, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। तो ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है। अब वो सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब वर्ब में दो ऑब्जेक्ट्स हों एक्टिव वॉइस में, तो उन्हें भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं दोनों का यूज करके। तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में और दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह सेम रहता है। अब इसका हम सेंटेंस देखते हैं जो एक्टिव है। ही गेव मी अ पेन। तो अब हमें इसे पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनेगा? एक तो सिंपल बनेगा कि हम अ पेन से शुरू करें। अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। और दूसरा कैसे बनेगा? यहाँ पर ये जो मी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा आई वॉज गिव का गिवन अ पेन बाय हिम। तो इस तरीके से हमने एक सेंटेंस को जिसमें दो ऑब्जेक्ट थे उसे दो तरीके से पैसिव में चेंज किया है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई गेव हर अ टॉय। तो अब इसका पैसिव अ टॉय वॉज गिवन टू हर बाय मी, और दूसरा होगा शी वॉज गिवन अ टॉय बाय मी। मिस्टर राणा taught us English. English was taught to us by Mr. राणा। और दूसरा यहाँ पर अस है तो अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, तो वी वर taught English by Mr. राणा। मदर टोल्ड अस अ स्टोरी। इसका हो जाएगा अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय मदर, वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मदर। Some intransitive verbs with prepositions used as transitive verbs have the passive voice। कुछ intransitive verbs जिनमें prepositions होती हैं वो transitive verbs की तरह यूज होती हैं, इसलिए उनका passive voice भी होता है। All laughed at blind beggar। तो इसका हो जाएगा blind beggar was laughed at by all। She agreed to my proposal। My proposal was agreed to by her। अब देखते हैं कि जो इम्पेरेटिव मूड है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, वो कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं। शट द विंडो, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? लेट द विंडो बी शट। हेल्प द वीक, लेट द वीक बी हेल्प्ड। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। व्हेन डिड ही राइट दिस एसे, तो इसको कैसे लिखेंगे? व्हेन वॉज दिस एसे रिटन बाय हिम। हाउ डज यू सॉल्व दिस रिडल, तो इसका हो जाएगा हाउ इज दिस रिडल सॉल्व बाय यू। व्हाई डिड यू अब्यूज हर, व्हाई वॉज शी अब्यूज्ड बाय यू। इसमें जो WH वर्ड है वो एज इट इज रहता है, उसके बाद पैसिव में चेंज होता है। हु टॉट यू ग्रामर, बाय whom were you taught grammar। स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ पैसिव्स विदाउट बाय। कुछ और भी पैसिव्स के एग्जांपल हैं जिसमें हमने बाय का यूज नहीं किया है। जैसे दे इलेक्टेड हिम क्लास मॉनिटर, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ही वॉज इलेक्टेड क्लास मॉनिटर। इसमें हमने बाय देम नहीं लिखा। दे चूज मिस्टर शाह प्रेसिडेंट। मिस्टर शाह वॉज चोजन प्रेसिडेंट। हमने यहाँ नहीं लिखा कि उससे उन्हें किसने चूज किया, तो हमने बाय वाली टर्म नहीं लिखी है। We call the dog Bruno. The dog is called Bruno. They named their daughter Mahika. Their daughter was named Mahika. They called them cowards. They were called cowards. They made Mr. Pandey president of the Royal Club. Mr. Pandey was made president of the Royal Club. अब पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं उसके। By whom was this letter written? तो ये हो जाएगा who wrote this letter। ये हमने पैसिव से एक्टिव में चेंज कर दिया। He was called a wise student. They called him a wise student. My purse has been stolen. Someone has stolen my purse. Forget me not.
ओनली अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब यूज की जाती है एंड intransitive verb has no object and therefore has no possessive voice। intransitive verb में ऑब्जेक्ट नहीं होता है इसलिए उसकी पैसिव वॉइस भी नहीं फॉर्म हो सकती। नाउ टाइम टू आंसर। एक क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। फर्स्ट है, दीपिका इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो यहाँ पर हम अ स्वीट सॉन्ग से शुरू करेंगे। अ स्वीट सॉन्ग। अब ये प्रेजेंट में है क्योंकि इसमें इज सिंगिंग है तो ये हो जाएगा अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग। सिंग का हो जाएगा संग बाय दीपिका और बाकी का बचा हुआ पार्ट ऑन द स्टेज। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हैव मेड देव देयर क्लास मॉनिटर। तो यहाँ पर आ जाएगा देव। अब देव सिंगुलर है तो देव हैज बीन मेड क्लास मॉनिटर बाय द, किसने बनाया, बाय बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, माय मदर हैज ड्रॉन अ पिक्चर। तो यहाँ पर आ जाएगा अ पिक्चर। पिक्चर सिंगुलर है तो हैज का हैज रहेगा। अ पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाय माय मदर। नेक्स्ट, आई हैव रिटन अ लेटर टू माय आंट। तो इसका हो जाएगा अ लेटर हैज बीन रिटन, a letter has been written to my aunt by me। इसी तरह से इसका जो एक और पार्ट है वो आप खुद करेंगे। नाउ बी क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब इन सेंटेंसेस को भी हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो फर्स्ट है, भूमि वॉज प्लेइंग लूडो विद हर सिस्टर। तो इसका हो जाएगा, ये पास्ट में है तो इसका हो जाएगा लूडो was being played by Bhumi with her sister। सेकेंड सेंटेंस है, वंश स्टोल माय बुक। तो इसका हो जाएगा माय बुक was stolen by वंश। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन, चेंज द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव। अब आपको यहाँ पर फिर से एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। दे विल अनाउंस द रिजल्ट बाय 12 o'clock टुमारो। तो ये हो जाएगा द रिजल्ट, विल के साथ बी आ जाता है, द रिजल्ट विल बी, अनाउंस का हो जाएगा अनाउंस्ड बाय देम। बाय, तो ये जो बाकी का स्टेटमेंट बचा है, बाय 12 o'clock टुमारो। नेक्स्ट, I shall send
द मैसेज टुमारो, तो यहाँ पर आ जाएगा द मैसेज विल बी सेंट बाय मी टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड, व्हेन विल बर्लिन होल्ड द ओलंपिक गेम्स, तो ये आ जाएगा व्हेन विल द ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड, होल्ड का हो जाएगा हेल्ड बाय बर्लिन, ये इंटेरोगेटिव है तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, तो इसका हो जाएगा दिस वर्क विल हैव के साथ आ जाएगा बीन, दिस वर्क विल हैव बीन finished, this work will have been finished by you, अब हम बाय नेक्स्ट मंथ नहीं लिखेंगे, इसे हम सीधा नेक्स्ट मंथ लिख देंगे, बाय यू नेक्स्ट मंथ। इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस आप खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग ऑफ ऑक्सिलरीज इन द पैसिव वॉइस। ऑक्सिलरीज कैसे चेंज होती हैं पैसिव वॉइस में, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू। एक्टिव सेंटेंस है कैन यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, कैन योर मिस्टेक बी एक्सेप्टेड बाय यू। यू कुड फिनिश दिस वर्क बाय टुनाइट, तो इसका हो जाएगा दिस वर्क कुड बी फिनिश्ड बाय यू टुनाइट। मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू बी ब्लेस्ड विद सक्सेस। वी मस्ट नॉट ब्रेक द लॉज ऑफ आवर कंट्री, द लॉज ऑफ आवर कंट्री मस्ट नॉट बी ब्रोकन बाय अस। You ought to obey your teachers. Teachers ought to be obeyed by you. The teacher should punish these students. These students should be punished by the teacher. He would never visit the India Gate. The India Gate would never be visited by him. तो इस तरीके से हम auxiliaries form को passive voice में change करते हैं। Now D exercise, change the following sentences into passive voice. Passive voice में sentences को change करेंगे। First है the president appointed him governor, तो ये हो जाएगा him से change हो जाएगा he में, he was appointed governor by the president. Second sentence, nobody can use this library for a week, तो इसका हो जाएगा this library cannot cut cannot be used by anybody for a week. Next sentence third, there will be fresh elections in April next year, तो इसका हो जाएगा fresh elections will be held in April next year. Next, you must write an essay by this evening, तो इसका हो जाएगा an essay must be
written by you this evening. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ ई क्वेश्चन, चेंज द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस। यहाँ पर पैसिव सेंटेंसेस गिवन है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट है अ प्रेजेंट वाज बॉट फॉर भूमि बाय हर सिस्टर, तो इसका हो जाएगा हर सिस्टर bought a present for Bhumi. Second, why were you punished by the principal? इसका हो जाएगा why did the principal punish you? Why did the principal punish you? Next, you are asked to enter by the left door. तो इसका हो जाएगा they ask you to enter through the left door. Next, fourth, he told me that all the roads would be swept. He told me that someone would sweep all the roads. इसी तरह से इसके बाकी के सेंटेंसेस आप खुद चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 13 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।